हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट शुड यू डू आफ्टर ग्रेजुएशन। कुछ लोग ग्रेजुएट हैं एंड उन्होंने अभी तक किसी पोस्ट ग्रेजुएशन में लाइक अप्लाई नहीं करा है, तो दे वांट कि कुछ ऐसा चीज़ आप बताओ कि ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास, क्या क्या स्कोप्स हमारे पास अवेलेबल। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, मैंने लाइक डिसाइड किया है, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि ये कुछ ऑप्शंस हैं विच यू कैन ऑप्ट व्हाइल डूइंग ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा ना वीडियोस नहीं देखा है पुराना, और अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे, तो काइंडली गो एंड चेक आउट माय वीडियोस। मेरा प्लेलिस्ट पूरा का पूरा अवेलेबल है, जहाँ पे आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का भी वीडियोस मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में आप आराम से देख सकते हो वीडियोस को, एंड बहुत हेल्पफुल वीडियोस है। तो काइंडली गो। अगर आपको लगता है कि कुछ और वीडियोस में बना सकती हो जिसमें आप लोग सजेस्ट करना चाहते हो, तो मेक श्योर यू ऑल सजेस्ट दैट, ओके, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियोस लेके आऊंगी। चलिए अभी हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट्स है, तो सबसे पहला जो पॉइंट मेरे हिसाब से मैंने जो डिसाइड करा कि आप लोग के साथ शेयर करूंगी इज दैट यू शुड गो फॉर फर्दर स्टडीज। ठीक है, जैसे कि अगर आप ग्रेजुएट हो, तो देखो मैं बहुत फ्रैंकली आपको बताती हूँ कि जो ग्रेजुएट होते हैं ना, उनको उस लेवल का जॉब नहीं मिलता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरी हो रही है। लाइक अगर आपको नॉर्मल, बस ऐसा नॉर्मल जॉब करना है, जब नाम के लिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब कर सकते हो। बट वही है कि आपको जो सैलरी है ना, वो थोड़ी कम पे मिलेगी। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि फर्दर स्टडीज़ कर लो, सो दैट उससे आपका सैलरी का जो स्कोप है ना, या फिर पैकेज जो है ना, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड दैट यू कैन गो विथ हिज गवर्नमेंट जॉब्स। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको कि चाहिए होता है कि कुछ कुछ, जैसे एसएससी का सीजीएल नाम का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो जनरली क्या होता है कि उसमें ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, या फिर ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कि ग्रेजुएशन इज़ मस्ट। तो अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो और आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, लाइक आपको आपका जो पर्पस था वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, बट तो इसी वजह से आपने ना नॉर्मल बीए वगैरह किया है, तो उस केस में यू कैन गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आप उनको क्रैक कर सकते हो, उनकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे ग्रेजुएशन जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का, उन सारे में आप अप्लाई कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, थर्ड पे हम आ जाते हैं। थर्ड इज कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो यू कैन गो फॉर इंटर्नशिप्स टू गेट एक्सपीरियंस। ठीक है, इंटर्नशिप्स कैसे करना, तो मैं अपने हिसाब से आपको सजेस्ट करती हूँ। लाइक दिस आई हैव लर्न फ्रॉम माई ब्रदर, लाइक ही वॉज कंटिन्यूसली टेलिंग मी एंड दैट कि जब तुम ग्रेजुएशन कर रही हो ना, तो ग्रेजुएशन के बीच में ही इंटर्नशिप्स खोजो। अगर तुम ये करोगे कि ग्रेजुएशन का 3 साल तुम बस नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रही हो, वेट कर रही हो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब जॉब मिलेगा, दैट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो कि तुम जब ग्रेजुएशन करियो, तो फर्स्ट ईयर होने के बाद सेकंड ईयर से ट्राई फॉर गेटिंग इंटर्नशिप्स। उसमें क्या ऐसा इंटर्नशिप नहीं जहाँ पे आपको जाके काम करना है, मेक श्योर यू गेट दोज इंटर्नशिप जो कि ऑनलाइन भी मिलता है आजकल। ठीक है, अब तो ऑनलाइन का इतना ज़माना हो गया है, तो आप ना ऑनलाइन इंटर्नशिप्स खोजो। ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन में हो तब भी मेक श्योर कि आप, अगर आप ग्रेजुएशन में और मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग प्लीज जाके देखो। ठीक है, कि कौन कौन से इंटर्नशिप्स है, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, जाइए और सर्च कीजिए इंटर्नशिप्स का ऑनलाइन में एंड कीजिए। एंड जब आप ये इंटर्नशिप्स कर लोगे ना, और जब आपका ग्रेजुएशन साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा, देन यू विल रियलाइज कि इतना इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दैट इज द फोर्थ पॉइंट विच इज अप्लाई फॉर जॉब विद डिसेंट सैलरी। ठीक है, कोशिश करो कि आप ऐसे जॉब्स पे अप्लाई करो इफ़ यू हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। तो अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना, आपको ऑफलाइन में ही जाना है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद एक ऐसे ऐसे जगह पे अप्लाई करो जहाँ से आपको बेटर सैलरी का मिले। बेटर सैलरी आप कितने तक को मान सकते हो, तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो ना, तो मेक श्योर, देखो मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताती हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद आपको सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली है, एक बार में 50,000 तो नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा जॉब ढूंढो जहाँ पे आपका मिनिमम सैलरी 15 से 17 हज़ार हो, और मैक्सिमम वो कितना भी जाए। ठीक है, लेकिन मिनिमम उसका 15 से 17 हज़ार होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम मिल रहा है तो फिर आप दूसरी जगह ट्राई करो कि कहीं और भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड पॉइंट विच आई पर्सनली फील इज एंटरप्रेन्योरशिप। आप बिजनेस कर लो। ठीक है, पैसे कमाओ। पहले देखो मैं बता दी हूँ आपको, पहले आप क्या कर सकते हो, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत कमा रहे हो, बहुत बड़े से बिजनेस नहीं स्टार्ट करो, छोटे से करो। सो दैट इससे क्या होगा कि अगर इन केस आप लॉस में भी जाते हो, आपका पूंजी थोड़ा बर्बाद भी हो जाता है स्टार्टिंग में, तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा जब आपका बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस खोल के रखोगे और इसमें बहुत पैसे लग जाएंगे। तो ठीक है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जितना पैसा बिजनेस में है उतना पैसा कहीं नहीं है, बिलीव मी। जितना पैसा बिजनेस में उतना किसी जॉब में भी नहीं है। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप में उतना कैपेबिलिटी है, तो कमाओ, जमा करो और उससे अपना बिजनेस खोल के और अच्छे से कमाओ।
ताकि वहाँ पे ना ही आपका कोई ओनर रहेगा, ना ही आपको किसी का सुनना होगा। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप ग्रेजुएट हो और अगर आप फर्दर स्टडीज़ नहीं करना चाहते तो बेस्ट पॉइंट इज़ कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाओ, ठीक है, मतलब बिजनेस स्टार्ट कर लो अपना। अभी तो आप इतना देख रहे हो, कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो कि छोटे से कितने बड़े लेवल पे चले गए, ठीक है। अभी मैं क्या ही एग्जांपल दूं आपको, आप तो छोटा सा चाय का ही देख लो ना, कितना सारा है ना। तो मेक श्योर कि आप इन 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए इसको आप ध्यान में रखना। एंड अगर आप चाह रहे हो कि ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या जानना है, तो क्या करना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखो, ठीक है। दैट्स इट। आई होप कि वीडियो जो है आपको क्लियर हुआ होगा। बट फिर भी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।